हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक चल रहा है जो हमारा रेगुलर क्लास के अंदर टेंस का एक टॉपिक चल रहा है। किसी क्लास में प्रेजेंट टेंस हो गया है, किसी में प्रेजेंट टेंस के 2 पार्ट हो गए हैं, इस तरीके से ये चल रहा है। आज मैंने एक ये पूरी वीडियो बनाई है आपके लिए, जिसमें कि पूरा टेंस का जो टॉपिक है वो कवर करने की कोशिश करेंगे आज हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करते हैं। टेंसेस का टॉपिक है। बेसिकली तो टेंस का यूज़ होता है हम इंग्लिश को कन्वर्ट करने के लिए, इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली टेंस का यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम उसको समझने वाले हैं। बेसिकली अगर समझें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 टाइप के टेंसेस होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट, थर्ड इज फ्यूचर। ओके, अब फिर इन टेंसेस के आगे फिर पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट बताए हैं। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट, सेकंड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आपको विजिबल है, दिख रहा है आपको ये? ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। फर्स्टली हम जानते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के बारे में। अब सिंपल प्रेजेंट के बारे में अगर जाने तो देखेंगे आप कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। हिंदी में कोई सेंटेंस हो, उसके पीछे अगर हो ता है, ते हैं, ती हैं, तो फिर हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और फिर उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ये वाला स्ट्रक्चर। कौन सा? सब्जेक्ट, पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, फिर अगर देखें तो फिर इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है हमने। राम गोज टू स्कूल, राम आया, सब्जेक्ट, वर्ब आई गो, और गो के साथ एस या ईएस लगेगा तो गोज बन गया ये, टू स्कूल, स्कूल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से फिर अगला एग्जाम्पल है, इसी में दे रखा है आई ईट फूड, आई ईट फूड। प्लूरल वर्ड अगर कोई है तो प्लूरल के साथ नहीं होता है, सिंगुलर के साथ एस या ईएस का यूज होता है। तो आई जो है ना प्लूरल में काउंट होता है। राम सिंगुलर है इसलिए गोज लग गया, इसमें ई एस लग गया गो को। ठीक है, चलो फिर सेकंड हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर है, इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं क्या है। आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान है हिंदी में अगर देखें तो रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है, इसी तरीके से फिर इसमें स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से फिर इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। एग्जाम्पल है राम इज गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल और दे आर गोइंग टू स्कूल। ये एग्जाम्पल हैं इसके, आप इसको अच्छे से और समझ पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से फिर अगला टेंस हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान है इसकी, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं। ठीक है, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। स्ट्रक्चर इसमें चेंज होता है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इसकी पहले अलग लगती है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल राम हैज़ गॉन टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल, तो इसमें
हैज़ और हैव का यूज़ अलग अलग होता है। सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होता है, प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होता है। गॉट इट। फिर हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी सेम चीज़ें रहती हैं। आइडेंटिफिकेशन है, रहा है, रहे हैं, रही हैं, ठीक है। और समय के साथ भी इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कंटिन्यू भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है, ठीक है। तो इसमें भी स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन लगता है इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ओके, फिर इसमें एग्जाम्पल आता है जी आपका, राम हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस अप्रैल। अप्रैल से इसका राम जो है ना वो स्कूल में जा रहा है, ठीक है। और सेकंड इसका एग्जाम्पल है आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसमें सिंस और फॉर एक वर्ड यूज़ होता है, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर में आप इसको अगर दोनों एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो ढंग से समझ पाएंगे। सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पास्ट पे। अब हमारा सेकंड जो टेंस आता है वो आता है पास्ट। पास्ट सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस हम पढ़ते हैं अभी। सिंपल पास्ट टेंस में है उसी तरीके से इसकी आइडेंटिफिकेशन है आ, ई, ये, या, था, ता, ती। इस तरीके के अगर कोई हिंदी के मतलब सेंटेंस में, वाक्य में पीछे आता है तो फिर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो पास्ट, सिंपल पास्ट है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम वेंट टू स्कूल, ये एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। फिर आता है जी अगला हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रहे हैं, रही हैं, ठीक है। इसमें भी स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर क्या है जी इसमें? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये इसमें स्ट्रक्चर रहता है। फॉर एग्जाम्पल राम वाज गोइंग टू स्कूल। राम जो है वो स्कूल जा रहा है, तो वाज आता है हमारा सिंगुलर के साथ, राम सिंगुलर है तो वाज आ गया, ठीक है। और दे वर गोइंग टू स्कूल, वे जा रहे हैं, वे क्या है? कई है, प्लूरल है, तो वर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है चुका था, चुकी थी या लिया। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। इसमें ये रहता है, स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राम हैड गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है, ठीक है। इस तरीके से ये एग्जाम्पल है इसका। फिर अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय के साथ से के लिए, क्योंकि इसमें कंटिन्यू भी आता है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो इसको समझेंगे हम। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये रहता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये इसकी स्ट्रक्चर रहता है। राम हैड बीन गोइंग टू स्कूल, राम हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब आता है हमारा अगला, अगर देखें हम फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर करते हैं जी हम। फ्यूचर टेंस में अगर देखें तो फर्स्ट आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। गा, गी, गे इसकी पहचान है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसमें स्ट्रक्चर रहता है। राम विल गो टू स्कूल एग्जाम्पल। फिर आता है हमारा
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, रहा होगा, रही होगी, इसकी पहचान है। सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसका ये स्ट्रक्चर है। और राम विल गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा होगा, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है जी हमारा थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुकोगे, चुकेगा, चुकेगी, ये इसकी पहचान है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना आप बच्चों, परफेक्ट टेंस कोई भी परफेक्ट हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, एग्जाम्पल इसका, राम विल हैव गॉन टू स्कूल, राम विल हैव गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका होगा या जाएगा, ठीक है। तो अगला हमारा जो आता है ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, रहा होगा, रहे होंगे या समय के साथ से के लिए इसका भी यूज होता है, क्योंकि कंटिन्यू भी इसमें आता है, परफेक्ट के साथ कंटिन्यू भी आता है। तो इसी में सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सेकंड नहीं सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो राम विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 months, ठीक है। राम स्कूल जा रहा होगा 3 महीने से, ठीक है। तो सिंस और फॉर का इसमें भी वैसे ही है जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में था या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में है, ठीक है। तो ये पूरा आपका ये टेंस का एक बार मैंने समझाने की कोशिश करी है, आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। इसमें कुछ एक चीज़ें और भी रहती हैं बड़ी बारीकी से, वो भी हम करेंगे बाद में, लेकिन वो जब हम क्लास में आएंगे क्लास में करेंगे, ओके। चलो तब तक के लिए ओके, गुड बाय। और इसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा आप, जब ये लर्न हो जाएगा आपको तो समझा जाएगा कि भाई प्रेजेंट टेंस सॉरी टेंसेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर ये लर्न करके आ जाते हो आप छुट्टियों में तो आप मतलब ये बहुत बड़ा काम करके आओगे, ठीक है। तो सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे से घर पे बैठ करके, सर्दी का टाइम है, पढ़ने का समय बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, अपना ध्यान लगा कर, खेलें भी लेकिन काम ज़रूरी है। सुबह सुबह जल्दी उठ के और इसको 8-9 बजे तक जब तक सर्दी रहती है तब तक बैठे रहें अपने बिस्तर में और अपना काम करते रहें, ठीक है। ओके बच्चों, गुड बाय।